पिछड़े वर्ग के लोग गांधी जी को अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते। पिछड़े वर्ग के लोग नेहरू को अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग तिलक को अपना नेता, अपना मसीहा मानते हैं। जबकि इस देश में जब गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे, 1848 में ज्योतिबा फूले ने हम लोगों की आजादी की लड़ाई शुरू किया, मगर उसके बारे में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। ज्योतिबा फूले जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो बात कह रहे थे, उस काम को छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में किया, और अपने राज्य में जो बातें ज्योतिबा फूले कहते थे उसे साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, मगर छत्रपति साहू महाराज के बारे में भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। जो बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला तो वो सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा और हमको हक अधिकार देने का काम किया, मगर ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। तो जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, अपने महापुरुषों की लड़ाई को नहीं जानते, अपनी विरासत को नहीं जानते, तो हम नहीं जानते हम ब्राह्मणों के पुरखों को अपना पुरखा मानते। क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला, मगर हमें क्या पढ़ना है ये जो तय करने का अधिकार है, ये अधिकार आज भी हमारे पास में नहीं है, ये ब्राह्मणों के पास में है। तो ब्राह्मणों ने जो पिछड़े वर्ग के पुरखों ने जो आंदोलन चलाया उसे दलित आंदोलन कहा। ज्योतिबा फूले दलित नहीं थे, ओबीसी थे। छत्रपति साहू महाराज दलित नहीं थे, ओबीसी थे। पेरियार रामानुस्वामी नायकर ओबीसी थे। पेरियार ललई सिंह यादव ओबीसी थे। डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ओबीसी थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ओबीसी थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ा। वो बहुत सारे ओबीसी में पैदा हुए, मगर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत कहा ये दलित लोग थे और उनके साहित्य को दलित साहित्य कहा। पिछड़े वर्ग लोगों ने पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़ा ही नहीं तो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई तो जो दोस्त था उसे दुश्मन समझ बैठे, और जो दुश्मन था उसे दोस्त समझ बैठे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि आज की तारीख में देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है। अभी भारत सरकार का फिर आदेश आया कि जानवरों की गिनती होने वाली है। देश में कुत्तों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। ओबीसी देश में 52% है, मगर 52% वाले को, जिसको 52 रोटी की भूख है, उसे 27 रोटी दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो 27 नहीं खिलाया, 27 दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो कितना खिलाया? 6 रोटी भी नहीं खिलाया। तो पिछड़े वर्ग के साथ बड़ी धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते